सुखानी है और मैं आपको कोलकाता से संबोधित कर रहा हूं। हमारा देश, ये भारत देश, इसकी बहुत प्राचीन संस्कृति है और हमारे देश में ऐसे ऐसे ज्ञान का पता लगाया गया जिसके कारण से चमत्कारी तौर पे बदलाव आ जाते हैं इंसानों में। योग के शास्त्रों में, पतंजलि के योग सूत्र में हमें देखते हैं कि सिद्धियों का वर्णन है। 3rd चैप्टर में उन्होंने कई सिद्धियों का वर्णन किया है। तो आइए हम कुछ सिद्धियों को देखते हैं और समझते हैं कि इन सिद्धियों की साइंस क्या है और समझते हैं कि इन सिद्धियों को कैसे प्राप्त किया जाता है और कैसे इसको हम काम में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिद्धि को जिसमें कि एक योगी जितने भी प्रकार के जानवर हैं, जितने भी प्रकार के जंतु हैं, उनकी जो भाषा है उसको वो समझ जाते हैं, उसको वो इंटरप्रेट कर लेते हैं, उसकी मीनिंग निकाल लेते हैं। तो कैसे करते हैं ये? अभी आपको इसके लिए 3 चीजें समझनी होंगी। एक, शब्द, एक उसका अर्थ और एक उसके आसपास का ज्ञान, उसकी नॉलेज। शब्द हो गया वर्ड, अर्थ हो गया मीनिंग और ज्ञान हो गया उसके आसपास का नॉलेज। तो ये जो शब्द है, ये शब्द एक शब्द है बस, और इसकी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मेरा नाम संजय है, संजय एक शब्द है। संजय का अर्थ क्या है? संजय का अर्थ है वो पात्र महाभारत के जो धृतराष्ट्र को पूरे महाभारत का दर्शन कराता है, धृतराष्ट्र को पूरा महाभारत दिखाता है। तो ये संजय के का अर्थ है, शब्द का अर्थ है। और इसका ज्ञान क्या है? संजय के आसपास जितना भी ज्ञान आपने सुना है, जो कुछ भी अलग अलग लोगों ने इंटरप्रेट किया है, जो कुछ भी अलग अलग मतलब निकाले गए हैं, जो कुछ भी अलग अलग स्टोरियां हैं महाभारत में संजय के लिए, वो संजय के बारे का ज्ञान है, संजय के ऊपर का नॉलेज है। तो हम कई बार क्या करते हैं कि जब कोई भी शब्द सुनते हैं तो वो शब्द का अर्थ और वो शब्द का जो ज्ञान, उस तीनों में हमारा माइंड जो है वो मिक्स हो जाता है और वहीं पर ही दिक्कत आती है। लेकिन अगर जब एक योगी संयम करता है एक शब्द पे, उसके मीनिंग पे और उसके ज्ञान पे, तो ये जो उसका कंफ्यूजन रहता है इन तीनों को लेकर, वो मिटने लगता है, वो हट जाता है और सिर्फ वो जो शब्द है ओरिजिनल, वो दिखाई देता है, वो सुनाई देता है। अब ये जो शब्द है, ये एक साउंड है। शब्द कई साउंडों से बना हो सकता है, लेकिन आइए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। मान लीजिए कि भारत के जितने भी लोग हैं, उन भारत में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। अब ये जितने भी लोग हैं भारत के, उनको जब प्यास लगे तो वो पानी मांगते हैं, लेकिन जब पानी मांगेंगे तो हर एक भाषा के बोलने वाले का पानी मांगने का ढंग अलग होगा, वो अलग शब्दों का प्रयोग करेगा, वो अलग थॉट सामने लाके पेश करेगा। लेकिन वो ओरिजिनल थॉट, वो प्यास ही है, वो प्यास लगी है, इसके लिए उसको जल चाहिए, इसलिए इसको पानी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर आप लैंग्वेज में पीछे जाते हैं तो एक जगह पहुंचते हैं जहां पर वो थॉट रहता है, और जहां पे वो थॉट रहता है, वो थॉट अपने आप में ओरिजिनल रहता है। तो चाहे वो बच्चा बंगाली हो, चाहे वो बच्चा गुजराती हो, चाहे वो बच्चा पंजाबी हो, चाहे वो बच्चा सिंधी हो, जब उसको प्यास लगती है तो उसके अंदर एक विचार आता है, और जिस प्रकार से उसको भाषा सिखाई गई है उसी के रूप में, उसी के ढंग में, उसी के अनुसार वो शब्दों को बना के बोलता है, और उन शब्दों का अर्थ बाहर लोग समझते हैं और उसको फिर उसी प्रकार से पानी या कुछ खाने को पीने को दिया जाता है। तो अब आइए और आगे बढ़ते हैं। विश्व के जितने भी लोग हैं, विश्व के जितनी भी भाषाएं हैं, उसमें प्यास तो सबको शरीर में लगती है और प्यास लगने का तरीका एक ही है। और जब प्यास लगती है, जब मेरे को प्यास लगती है तो मेरे अंदर एक थॉट उठता है, एक विचार उठता है पानी का, और मैं अलग ढंग से बोलता हूं क्योंकि मैं सिंधी हूं। एक पंजाबी अलग ढंग से बोलेगा, एक गुजराती अलग ढंग से बोलेगा,
एक मलयाली अलग ढंग से बोलेगा, लेकिन जो ओरिजिनल थॉट है जिसमें कि प्यास है पाने की, वो सब में कॉमन है। तो हम जब एक शब्द के अर्थ और उसके अराउंड के ज्ञान, उसके अराउंड की जानकारी, उसके अराउंड के नॉलेज, इनको जब पार करते हैं तो हम उस शब्द के ओरिजिनल थॉट पे आ जाते हैं। अभी उसी प्रकार से जैसे मैं कह रहा था कि विश्व के सारे लोग हैं, और विश्व के जो सारे लोग हैं वो, उनको प्यास तो उसी प्रकार से लगती होगी गले में, लेकिन वो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। रशिया में रशियन भाषा में प्रयोग होता है, स्पेन में स्पेनिश भाषा में प्रयोग होता है। तो जब आप समयमा करके, जब आप टोटल कंसंट्रेशन करके, जब आप बिल्कुल उसके थॉट तक पहुंच जाते हैं, तो आप अलग अलग भाषाओं को समझने लगते हैं। और सिर्फ ये इंसानों की बात नहीं है, आप जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो कौवा हो, चाहे वो पंछी हो किसी प्रकार का, चाहे वो मछली हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो भालू हो, प्यास तो सबको लगती है। शरीर सबका एक ही कॉन्स्टिट्यूशन का बना हुआ है, तो वो जब प्यास लगती है उसको वो एक्सप्रेस करता है अपने लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में। तो वो जो ओरिजिनल है वो एक है। तो जब आप समयमा करके, इंटेंस समाधि करके, ध्यान करके, कंसंट्रेशन करके, शब्दों को पार करते हुए उस ओरिजिनल थॉट तक चले जाते हैं, उस ओरिजिनल फीलिंग तक चले जाते हैं, तो आपको भाषाओं का जो अंतर है वो खत्म हो जाता है। अब आप हर प्रकार के भाषा को समझ सकते हैं, हर प्रकार के भाषा को आप अपने तरीके से उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। अब कोई बैरियर नहीं है, बैरियर सारा टूट गया, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट सबका है वो थॉट, प्यास का। और वो थॉट, प्यास का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सारे जीव जंतुओं के लिए वही है। तो इस प्रकार से एक योगी कई लेयर्स माइंड के तोड़ते हुए, कई लेयर्स शब्दों के तोड़ते हुए अंदर गहराई में उतर जाता है, और वहां पर जाके वो सही ज्ञान, सही नॉलेज को पकड़ता है। और जब वो वहां जाके सही ज्ञान, सही नॉलेज को पकड़ता है, तो भाषाओं का गैप गायब हो जाता है, भाषाओं का डिफरेंस खत्म हो जाता है, भाषाओं का अब उस पर कोई इंपैक्ट नहीं होता है। वो ओरिजिनल थॉट को पकड़ लेता है, वो ओरिजिनल चीज को पकड़ लेता है। तो कहते हैं कि क्योंकि वर्ड, मीनिंग और उसका आइडिया से कंफ्यूजन पैदा होता है, जब हम समयमा करते हैं इनके डिस्टिंक्शन पे, तब हमको हर क्रीचर का स्पीच का नॉलेज मिल जाता है, हम हर क्रीचर का स्पीच समझने लगते हैं। आइए देखते हैं एक और सिद्धि। ये सिद्धियां कुछ समझने के लिए मुश्किल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये कहते हैं कि जब हम अपने संस्कारों को, जो हमारे अंदर है, उस पे जब हम ध्यान लगाना चालू करते हैं, तो क्या होता है, हमको हमारे पिछले जन्मों के बारे में जानकारी मिलती है। कैसे मिलती है? हमारे जो संस्कार है आज, वो संस्कार तो हमारे पास से आए हैं, हमारे पिछले कर्मों से आए हैं। और ये पिछले कर्म जो हैं वो हमारे इस जीवन के भी हो सकते हैं, और इससे कई पुराने जीवनों के भी हो सकते हैं, 1000 जीवन, 10,000 जीवन पहले के भी हो सकते हैं। तो संस्कारों में पास्ट का नॉलेज है। और जब हम आज के संस्कारों पे समयमा करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, समाधि लगाते हैं, और ध्यान करते हुए, धारणा करते हुए इसको हम देखते हैं समाधि में जाके, तो हमको अपने ही संस्कारों का हम एनालिसिस कर पाते हैं, अपने ही संस्कारों का हम एक किस्म से माइक्रोस्कोप के अंदर रख के अपने माइंड के पावर से देखते हैं। और जब हम इस प्रकार से देखते हैं, हम इस प्रकार से समझते हैं, तब क्या होता है, तब हमको इसके पहले कौन से संस्कार थे वो दिखाई देते हैं, उसके पहले कौन से संस्कार थे वो दिखाई देते हैं, उसके पहले कौन से संस्कार थे वो दिखाई देते हैं। क्योंकि सारे संस्कार जो हैं वो कॉज एंड इफेक्ट के चेन में आते हैं। जो कल था उससे आज बनता है, जो आज है उससे आने वाला कल बनता है, जो 10 दिन पहले था उससे जो 9 दिन पहले है वो बनता है, जो 9 दिन पहले था उससे जो 8 दिन पहले है वो बनता है। तो संस्कार चेन में चल रहे हैं, और हम किसी भी संस्कार को किसी भी जगह देखकर पुराने संस्कारों को समझ सकते हैं, और उसका मतलब निकाल सकते हैं, और उसको लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पिछले जीवन के बारे में जानना कठिन नहीं है, आसान है। आपको सिर्फ अपने अंदर जाके आज जो आपके अंदर भाव उठ रहे हैं, आज जो आपके अंदर में टेंडेंसीज जाग रही हैं, आज जो आपके चित्त की मेमोरी है, उसको जब आप स्टडी करेंगे, उसके बारे में ध्यान से सोचेंगे, तो आपको पास्ट के बारे में समझ में आएगा, आपको सफाई से साफ साफ दिखने लगेगा।
पुराने जन्मों का आपको जानकारी मिलेगी। जब आप समयम करते हैं शरीर के रूप पे, इसके बाहरी फॉर्म पे, तो आप क्या देखते हैं कि आप बॉडी के, और जहां पे बॉडी खत्म होती है, उस जहां पे वायु आती है, उस गैप को, उस इंटरफेस को, वो जहां पे वो बाउंड्री है शरीर की और हवा की, जब आप उस पे ध्यान लगाते हैं तो आप जो है वायु की तरह इनविजिबल हो जाते हैं। क्योंकि जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था कि जिस चीज पे भी हम ध्यान लगाते हैं हम उसके समान हो जाते हैं, हमारे अंदर वो आ जाता है, उसके गुण आ जाते हैं और हम उसके समान हो जाते हैं। तो अगर आपको इनविजिबल बनना है तो आपको सबसे पहले समयम सीखना होगा। समयम क्या है? जब हम कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और समाधि तीनों एक साथ एक जगह पर करते हैं उसको समयम बोलते हैं। और समयम मतलब आपका कंसंट्रेशन लेजर शार्प हो जाता है, आपका कंसंट्रेशन डीप हो जाता है, आपका कंसंट्रेशन बहुत गहराई तक जाने लगता है। तो जब वो कंसंट्रेशन डीप हो जाता है, जब वो कंसंट्रेशन गहराई तक जाने लगता है, तब अगर आप अपने बॉडी के फॉर्म और उसके बाहर की वायु, इसका जो जहां पे जो डिफरेंशियल लेयर है, जहां पे ये बदलते हैं दोनों, वहां पे आप ध्यान लगाएंगे तो आपका जो मन है वो वायु की प्रॉपर्टीज लेने लगेगा, आपकी जो बॉडी है वो वायु की प्रॉपर्टीज लेने लगेगी और आप उस जगह वहां पर इनविजिबल हो जाएंगे, आप किसी को दिखाई नहीं देंगे। तो बड़ा सिंपल सा है, हम जिस चीज पे भी ध्यान लगाते हैं हम उसके समान बनते हैं, हमको उसकी जानकारी मिलती है। जैसे से पहले वाले में हमने देखा कि जब हम संस्कारों पे ध्यान लगाते हैं तो संस्कार पास से आ रहे हैं, तो हमको धीरे धीरे करके पास का पता चलता है, हमको अपने इस जीवन के पास का पता चलता है और हमको पिछले जन्म का पता चलता है, उसके बाद उसके पहले जन्म का पता चलता है, फिर उसके भी पहले जन्म का पता चलता है। हम ऐसे एक एक करके सारे जन्म पार करते हुए, संस्कारों को देखते हुए हम बिल्कुल पीछे तक चले जाते हैं और सारे संस्कार हमको दिखने लगते हैं, पिछले 100 सालों के, 100 जन्मों के, 1000 जन्मों के, 10,000 जन्मों के सारे दिखने लगते हैं, सारे के सारे सामने आ जाते हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब हम अपने कर्मों को देखते हैं, अपने कर्मों पे जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारे कर्म जो हैं वो कहां हो रहे हैं? संस्कारों से कर्म हो रहे हैं और वो कर्म से अगला संस्कार बन रहा है, वो कर्म से अगली वृत्ति बन रही है, वो कर्म से अगली वासना बन रही है, वो कर्म से अगला संकल्प बन रहा है। तो कर्म जो हम कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहा है और हमको फ्यूचर की तरफ ले जाता है, फ्यूचर दिखाने लगता है कि ये कर्म करने से ये होगा, ये कर्म करने से ये होगा। उसी प्रकार जब हम अपने कर्मों के पूरे स्टोर को, कर्मों के पूरे ग्रुप को, कर्मों के पूरे स्टोर हाउस को, कर्माशय को जब हम समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं, तो हम क्या पाते हैं? हमको अपनी मृत्यु दिखाई देती है, हम अपने मृत्यु को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम अपने मृत्यु का डेट निकाल सकते हैं, मृत्यु का टाइम निकाल सकते हैं। आपने सुना होगा बहुत लोगों को पता चल जाता है, अंदाजा हो जाता है कि उनकी मृत्यु होने वाली है। उसी प्रकार से हम जब कर्मों का स्टडी करते हैं, कर्मों पे फोकस करते हैं अपने, तो हमको भविष्य दिखता है, हमको अपनी मृत्यु दिखती है, हमको अपने मृत्यु के बारे में जानकारी मिलती है। जब हम अपने संस्कारों को देखते हैं जो पीछे से आ रहे हैं, तब हमको अपने पिछले जन्मों का पता चलता है। तो संस्कारों पे देखने से पिछला, कर्मों पे देखने से अगला, क्योंकि कर्म जो है संस्कार के बाद आते हैं, तो आपका डायरेक्शन आगे की तरफ रहता है, तो आपको आगे के समय का दिखने लगता है। तो ये भी एक सिद्धि है। एक योगी अपने कर्मों को स्टडी करके अपने मृत्यु के बारे में, अपने जीवन के बारे में सब कुछ पता लगा लेता है, निकाल लेता है बाहर। जब आप कि कोई दोस्त हैं और आप उनकी दोस्ती पे समयम करते हैं, समाधि लगाते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो आपकी जो दोस्ती है वो दोस्ती पे ध्यान लगाने से आपके अंदर का बल बढ़ जाता है, आपकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। तो इसलिए पतंजलि एक जगह आगे के चैप्टर में बोलते हैं कि जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी खुश लोग हैं, उनसे आप दोस्ती करिए। जब आप खुश रहने वाले लोगों से दोस्ती करेंगे तब आप पाएंगे कि आपके अंदर बल आता है, आपके अंदर भी खुशी आ जाती है। आइए इसके बाद देखते हैं, बहुत सारे सिद्धियां हैं, करीबन 40 से 50 सिद्धियां हैं जिसका वर्णन पतंजलि करते हैं। वो कहते हैं कि जब आप समाधि लगाते हैं स्ट्रेंथ पे,
मान लीजिए आपके सामने एक हाथी खड़ा है और आप एक दुर्बल योगी हैं, लेकिन आप ध्यान लगा रहे हैं हाथी की ताकत के ऊपर, तो हाथी का बल, हाथी की ताकत आपके अंदर आ जाती है और आपके अंदर वो हाथी की ताकत आपके बिहेवियर में, आपके एक्शंस में शो करती है। तो एक योगी खुद तो कमजोर है, लेकिन एक हाथी के बारे में सोच के या एक हाथी को देख के, उस पर ध्यान लगा के, उस पर समाधि करके वो अपने अंदर वो हाथी की ताकत पैदा कर लेता है। जब वो अपने आत्मा के रोशनी पे ध्यान लगाता है, अपने हृदय पे ध्यान लगाता है, तो एक योगी को ज्ञान मिल जाता है, नॉलेज मिल जाता है, सिद्धि आ जाती है उसको कि जो छुपा हुआ है, जो किसको नहीं दिख रहा है वो उसको दिखने लगता है। जो सूक्ष्म है, जो किसको नहीं दिख रहा है वो योगी को दिखने लग जाता है। और जो चीज दूर है, बहुत रिमोट जगह पर है, वहां तक पहुंचा भी नहीं जा सकता है, उसका भी योगी को ज्ञान लग जाता है, पता चल जाता है। तो जब उसकी आत्मा की अंदर से लौ जागती है, जब उसकी आत्मा के अंदर से रोशनी जागती है और वो बाहर की तरफ आती है, तो वो उसको बाहर दिखाती है बहुत कुछ जो और लोग नहीं देख पाते हैं। तो ये सिद्धि एक योगी को प्राप्त होती है कि वो अपने आत्मा के ज्योति से जो चीज सूक्ष्म है उसको देख लेता है, जो चीज छुपाई हुई है, कंसील्ड है, उसको देख लेता है, और जो रिमोट जगह पर है उसको भी देख लेता है। जब एक योगी समाधि करता है, संयम करता है सूरज के ऊपर, तो उसको इस ब्रह्मांड के सारे लोकों का ज्ञान मिल जाता है, क्योंकि सूरज जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का तारा है। तो सूरज पे ध्यान लगाने से जितने भी ये इस प्रकार का आकाश में जितने भी तारे हैं, जितने भी गैलेक्सीज हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, उस सब का ज्ञान आने लगता है, अलग अलग लोकों का ज्ञान आने लगता है, और वो योगी को ये सिद्धि मिल जाती है। फिर जब एक योगी चंद्रमा पे ध्यान लगाता है, समाधि करता है, तो उसको हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। उसके सामने पूरा का पूरा सोलर सिस्टम खुल के सामने आ जाता है। उसको सारे प्लैनेट्स का पोजीशन का पता चल जाता है, उसको सूरज का पता चल जाता है, उसको धरती का पता चल जाता है। तो आप जब किसी भी सिस्टम के किसी भी एक कंपोनेंट में ध्यान लगाते हैं, तो उसका रिलेशनशिप जो दूसरे कंपोनेंट्स के साथ है वो खुलने लगता है और आपको पूरा का पूरा ज्ञान मिल जाता है। जब संयम हम करते हैं पोल स्टार पे, ध्रुव तारा पे, तब हमको सारे सितारों के मूवमेंट के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि ध्रुव तारा जो है, पोल स्टार जो है, वो आकाश में एक जगह खड़ा है, वो कहीं हिलडुल नहीं रहा है, लेकिन उसके रिलेशन में बाकी सितारे जो है वो चल रहे हैं, बाकी तारे जो है वो चल रहे हैं। तो आप एक पोल स्टार पे ध्यान लगा के, उस पे अपनी समाधि करके, उसके आसपास जितना कुछ भी मूवमेंट हो रहा है तारों का, दूर दूर तक भी मूवमेंट अगर तारों का हो रहा है, तो आप उसको रीड कर लेते हैं, आप उसको समझ लेते हैं, आपको वो जानकारी आ जाती है। आपने क्या किया, सिर्फ ध्यान लगाया एक तारे पे, लेकिन आपको सारे तारों की सिद्धि मिल जाती है। जब हम अपने नाभि पे ध्यान लगाते हैं, अपने नाभि पे संयम करते हैं, तो हमको हमारे शरीर के पूरे अरेंजमेंट का पता चल जाता है। मतलब जैसे कि आपका किसी ने शरीर का सीटी स्कैन कर दिया हो, जैसे किसी ने आपके शरीर का एमआरआई कर दिया हो, पूरी की पूरी डेटा, शरीर के अंदर की डेटा निकल के बाहर आ जाती है, और एक योगी को अपने शरीर के बारे में 100% जानकारी हो जाती है, सब उसको समझ में आता है, सब उसको मालूम हो जाता है। जब आप संयम करते हैं अपने गले के इस एरिया में, या जिसको पिट बोलते हैं, तो आपकी प्यास और आपकी भूख दोनों बंद हो जाती है। एक योगी अगर इस जगह पे ध्यान लगाए, गले पे, जहां से खाना अंदर जाता है, पानी अंदर जाता है, इस जगह पे ध्यान लगाए, तो वो देखता है कि उसको सिद्धि मिल जाती है, जिससे कि उसकी प्यास मिट जाती है, उसकी भूख मिट जाती है। अगर एक योगी ध्यान लगाए अपने सिर के अंदर के ज्योति का, कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर भी हम आंख बंद करते हैं तो हमको कोई ज्योति जलती हुई दिखती है। जब आप उस जलती हुई ज्योति पे आंख लगाते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं, तो आपको जो आत्माएं, जो पुण्य आत्माएं हैं, जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली है, उनका दर्शन होता है, और वो फिर आपको जीवन में गाइड करते हैं, और वो फिर आपको मार्गदर्शन करते हैं और आपको आगे की दिशा में ले जाते हैं, आपका
सिद्धियों का लेवल बढ़ने लगता है और फिर आप धीरे 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 कैवल्य की तरफ जाने लगते हैं। जब आपके अंदर इंट्यूशन जागृत हो जाती है, जब आपके अंदर प्रज्ञा जागृत हो जाती है, तो जितना भी ज्ञान है वो पूरा का पूरा ज्ञान आपके पास आने लगता है, वो ज्ञान आपको मिलने लगता है और एक चमत्कारी तौर पे वो ज्ञान अंदर से ही आता है। अधिकतर क्या होता है कि ज्ञान जो हमको मिलता है वो बाहर से मिलता है। अधिकतर हमको जो ज्ञान आता है वो इंद्रियों के माध्यम से आता है, बट इस केस में वो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से नहीं आता है। इस केस में वो जो ज्ञान है वो हमारे अंदर से आता है। मान के चलिए कि हृदय से आता है। कोई दिव्य ताकत अंदर खुल जाती है जो सारी चीजों का ज्ञान देना चालू करती है और हमको ज्ञान मिलने लगता है। जब आप पर्टिकुलरली हृदय पे ध्यान लगाएंगे तो आप अपने मन के बारे में सब कुछ जान पाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही अद्भुत सिद्धि है जो कि एक योगी को मिलती है। योगी को अपने मन के बारे में सब कुछ जानना है तो उसको सिर्फ अपने हृदय पे ध्यान करना है, हृदय पे समाधि करनी है, हृदय पे संयम करना है। हृदय पे क्यों? क्योंकि हृदय जो है वो कारण शरीर का हिस्सा है। हृदय जो है उससे हमारा बाहर की दुनिया बनती है। तो जब आप अपने हृदय पे ध्यान लगाते हैं, आपको अपना मन जब समझ में आता है, उसके बारे में पूरा ज्ञान मिल जाता है, तो उस मन को काबू करना, उस मन को अपने बस में करना आसान हो जाता है और एक योगी आराम से हंस खेल के फिर उसको करने लगता है। दुनिया में लोग ये मानते हैं कि आत्मा और बुद्धि इसके बीच में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आत्मा जो है वो फॉर्मलेस है और जो बुद्धि है वो भी फॉर्मलेस है। बुद्धि सात्विक है और आत्मा निराकार है। तो इन दोनों के बीच का, इन दोनों को सेग्रीगेट करना, इन दोनों को अलग कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब हम पुरुष पे संयम करते हैं, आत्मा पे ध्यान लगाते हैं, आत्मा की समाधि करते हैं, आत्मा पे फोकस करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि मेरा पुरुष कहां पर है और मेरी प्रकृति कहां पर है। इन दोनों का डिफरेंस हम समझने लगते हैं और हम धीरे धीरे फिर केवल ज्ञान की तरफ निकल जाते हैं और हमारे अंदर में कुछ शक्तियां जागृत हो जाती हैं। तो उसको करने का तरीका क्या है? हमको हमारे मन के आसपास जितना भी रजस है, जितना भी तमस है, उसको हमको निकाल लेना है। और जब हम अपने मन के पास का पूरा रजस और तमस को निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, तब हमारा जो मन है वो पूरा का पूरा सात्विक हो जाता है। जब मन पूरा का पूरा सात्विक हो जाता है, मतलब बुद्धि पूरी की पूरी एक्टिव हो जाती है, तब हमारी आत्मा में ट्रांजिशन, आत्मा में ट्रांसेंड करके जाना ये आसान हो जाता है, ये इजी हो जाता है। जब प्रतिभा जाग जाती है, जब इंट्यूशन जाग जाता है, तब हमको हायर हियरिंग होने लगती है। हम वो सुनने लगते हैं जो और लोग नहीं सुन पाते हैं, हम वो छूने लगते हैं जो और लोग नहीं छू पाते हैं, हम वो देख पाते हैं जो और लोग नहीं देख पाते हैं, हम वो टेस्ट कर पाते हैं जो और लोग साधारणतः नहीं टेस्ट कर पाते हैं, हम वो सूंघ पाते हैं जो लोग साधारणतः नहीं सूंघ पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंट्यूशन के द्वारा हमारे इंद्रियों की ताकत बढ़ जाती है। एक तो हमको बाहर से तो ज्ञान जो आ रहा है वो आ रहा है, वो ज्ञान और सूक्ष्म हो जाता है, वो ज्ञान और फाइन ट्यून हो जाता है, वो ज्ञान और पावरफुल हो जाता है। प्लस साथ साथ में अंदर से हमारी जो नॉलेज है वो डिवाइन कनेक्शन में आ जाती है। हमको बाहर से नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है, अंदर से ही पूरी नॉलेज आने लगती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सिद्धि है। ये जितनी भी सिद्धियां हैं, ये सिद्धियां अगर हम अंतिम समाधि की तरफ जा रहे हैं तो उसके लिए बाधा है। अंतिम समाधि क्या है? अंतिम समाधि यहां पर है आपकी निर्विकल्प समाधि, निर्भीत समाधि। और जो स्टार्टिंग की समाधि है वो है सबीज समाधि। सबीज समाधि में संस्कार बनते हैं, निर्भीत समाधि में संस्कार नहीं बनते हैं। लेकिन ये सिद्धियां जो हैं ये योग के मार्ग में बाधाएं हैं, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं नेम देगी, फेम देगी, पावर देगी, वेल्थ देगी और आपको रोक लेगी, आपका प्रोग्रेस को बंद कर देगी, आपको आगे जाने नहीं देगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सिद्धियां अगर आती है आने दीजिए, और जब आपको आगे बढ़ना है तो इन सिद्धियों को छोड़ दीजिए, इन सिद्धियों को पकड़ कर मत रखिए। हम एक सिद्धि और है जो कि योगी प्रयोग कर सकता है, वो
अपने मन को काबू में करके, मन को फ्री करके, वो उसको ज्ञान मिल जाता है माइंड के अलग अलग पैसेजेस का, और वो उसके द्वारा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अपने मन को एक्सपैंड करके, अपने मन को समझ के, अपने मन को काबू करके वो सामने वाले के मन में एंट्री करना चालू कर देता है और उसके शरीर में जाके उसके पूरे शरीर को चला भी सकता है। लेकिन ये सिद्धि जो है, ये कहते हैं कि एक योगी के पास कुछ देर तक के लिए होती है और उस समय के अंदर उसको वापस अपने शरीर में आना पड़ता है। जब एक योगी, हमारे अंदर में एक उड़ान बोल के भी एक हवा चलती है जो नीचे से उठ के ऊपर तक जाती है, तो जब हम इस पे फोकस करते हैं, जो वायु नीचे से ऊपर जा रही है, तो हम हल्के होने लगते हैं, और जब हम हल्के होने लगते हैं तब हम ऑटोमेटिकली उड़ने लगते हैं। हम ऑटोमेटिकली जमीन से, माटी से, कांटों से ऊंचा हो जाते हैं और हम एक हाइट पे चल पड़ते हैं जिसको कि हम उड़ना बोल सकते हैं। एक और वायु हमारे अंदर रहती है जिसको बोलते हैं समाना। ये समाना वाली जो वायु है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की है और हमारे पेट के एरिया में रहती है। तो इस जगह पर आप ये पाएंगे कि ये जो रेडियंस है वो आ जाती है, एक चमक सा आ जाता है शरीर में, एक पावर सा आ जाता है शरीर में। इसको कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमारे हृदय के पीछे नाभि के बीच में, नाभि के पास सोलर प्लेक्सिस है। जब हम सोलर प्लेक्सिस पे ध्यान लगाते हैं तो हमारे अंदर सूरज की तरह ताकत आ जाती है, जो कि हमारा पूरा शरीर चमकने लगता है, शरीर में एक लहर सी दौड़ने लगती है। तो उसी का ये वर्णन करते हैं कि समान वाइटल एयर पे फोकस करके, कॉन्सेंट्रेट करके हम रेडियंस को बढ़ा सकते हैं। जब हम समयम करते हैं, हमारे कान और जो ये आकाश है उसके बीच में, तो हम पाते हैं कि डिवाइन हियरिंग हमको मिलती है। मतलब हम वो सुन पाते हैं जो कि कोई नहीं सुन पाता है। हम अलग लोगों की बातें सुन पाते हैं, दूर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर लोग क्या बात कर रहे हैं वो हम सुन पाते हैं। जब हम कॉटन के ऊपर, कपास, कॉटन के ऊपर ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर वो कॉटन की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। हम जिस चीज पे भी ध्यान करेंगे उसकी प्रॉपर्टी हमारे अंदर आ जाती है। तो जब हम कॉटन के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो हमारे अंदर कॉटन की प्रॉपर्टीज आ जाती है, और जब कॉटन की प्रॉपर्टीज आ जाती है तो हमको हल्का फील होता है, और जब हमको हल्का फील होता है तो हम वापस आकाश में उड़ सकते हैं, और जैसे पंछी उड़ते हैं उस प्रकार से हम भी उड़ सकते हैं। हम जब प्रकृति के अलग अलग लेवल्स पे ध्यान लगाते हैं तो हमको पूरा का पूरा प्रकृति के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, हमको पूरा प्रकृति के ऊपर कमांड आ जाता है। तो और जो प्रकृति के 3 गुण हैं, रजो, सत्व, तमस, उस पे हमारा कमांड आ जाता है, और उस पे कमांड आने से हम उसको किसी भी वस्तु का रजस, सत्व और तमस का परसेंटेज चेंज कर सकते हैं, और जब हम चेंज कर लेते हैं तो वो वस्तु का नेचर, कैरेक्टर यही पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। तो जब हम इस प्रकार से अपने अंदर जो प्रकृति के 3 गुण हैं उसको ही बदल लेते हैं तो हमारे अंदर में बहुत प्रकार की सिद्धियां आ जाती हैं। हम छोटे हो सकते हैं, हम बड़े हो सकते हैं, हम हल्के हो सकते हैं, हम भारी हो सकते हैं, कई प्रकार की सिद्धियां आ जाती हैं, और वो योगी अपने प्रकृति के गुणों के लेवल पे काम करके, मॉडिफाई करके प्रकृति के नियमों को चेंज करता है। जब कोई सिद्धियों पे परफेक्शन पा जाता है तब क्या होता है कि उसको पूरा का पूरा ज्ञान भी आ जाता है और उसको पूरा का पूरा पावर भी आ जाता है। उसको फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो सिद्धियां जो हैं वो बेसिकली हायर पावर्स के लिए प्रैक्टिस करने की जगह है। सिद्धियां जो हैं वो आपको ऊंचे से ऊंचे लेवल पे ले जाने के लिए है, और जब इस जर्नी पे आगे चला जाता है तो इनको जो ये ऊंचे लेवल की सिद्धियां प्राप्त होती है उनको भी छोड़ना पड़ता है, उनको भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और जब एक योगी
अपने शरीर पे फोकस करता है तो उसको एक ब्यूटी आ जाती है, एक सुंदरता आ जाती है, एक चाम आ जाता है, एक ताकत आ जाती है और वो बजरंग की तरह मजबूत हो जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे बजरंग बली को देखिए आप, बजरंग बली जो है उनको अत्यंत सिद्धिशाली है। वो पहाड़ उठा सकते हैं, वो हवा में उठ सकते हैं, वो सागर को लांघ सकते हैं। तो उनमें बजरंग की ताकत है। तो एक योगी जब अपने ऊपर काम करना चालू करता है तो अपने अंदर भी बहुत बदलाव ला सकता है। एक योगी जब प्रकृति के ऊपर काम करना चालू करता है तो प्रकृति में बहुत बदलाव ला सकता है। तो ये एक शक्ति है, ये एक पावर है जो कि योगियों को मिलती है। और एक कहा जाता है कि ये जो है इसको कम से कम प्रयोग करना चाहिए, इसको कमर्शियल बेनिफिट के लिए यूज नहीं करना चाहिए। और जब हम ध्यान लगाते हैं पंचमहाभूतों पे, अपने इंद्रियों पे, अपने मन पे, अपने अहंकार पे, अपने बुद्धि पे, अपने महत्व पे, अपनी प्रकृति पे, तो हमको अंदर तक कंट्रोल आ जाता है और प्रकृति फिर जैसा हम चाहते हैं वैसा करने लगती है। नए नेचुरल सिस्टम्स बनने लगते हैं और प्रकृति मुक्ति की तरफ पुरुष को ले जाती है, आत्मा को और आगे भेज देती है। और जब हम इस प्रकार का करते हैं तो हमको और शक्तियां आती हैं और पावर आता है। हमारा जो माइंड का स्पीड है वो फास्ट हो जाता है, हमारी जो शरीर की एक्टिविटी है वो इंद्रियों से मुक्त हो जाती है और जो प्रकृति के ऊपर जो मूल प्रकृति है उसके ऊपर भी हमको ताकत आ जाती है, हम हमारे कंट्रोल में आ जाती है। तो आप देखिए ये जो प्रकृति है हमारी, ये ऐसा नहीं है कि ये अनचेंजेबल है। ये प्रकृति जो हमारी है इसको हम काट काट के माइन्यूट से माइन्यूट लेवल पे जाकर के काम करके अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये जो पुरुष है, ये जो आत्मा है और ये जो बुद्धि है जो कि आपस में सटे हुए हैं, पास पास में हैं, उस पे जब हम अपनी विवेक का प्रयोग करते हैं, विवेक ख्याति का प्रयोग करते हैं, तो हमको ओमनीसियंस और ओमनीपोटेंस, पूरा ज्ञान और पूरी शक्ति, ये दोनों हमको मिल जाती हैं और हमारे जीवन में चमत्कार पे चमत्कार होने लगता है। जब हम अपने आप को डिटैच कर लेते हैं ओमनीसियंस से भी और ओमनीपोटेंस से भी, तब हमारे अंदर में जो भी बीज हैं, जो गलत संस्कारों के हैं, वो पूरे के पूरा जल जाते हैं और वहां पर कैवल्य लगता है, वहां पर अंतिम पड़ाव आता है, वहां पे मोक्ष निर्वाण हम प्राप्त करते हैं। और जब आपके अंदर ये चालू हो जाता है, आपके अंदर कैवल्य शुरू होना चालू हो जाता है, आप मोक्ष की तरफ जाने लगते हैं, तो ध्यान दीजिए वहां पर कई ऐसे सेलेस्टियल बीइंग्स रहते हैं, कई ऐसे ऊंचे लोगों के लोग रहते हैं जो आपको लुभाने की कोशिश करते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं और बिठाते हैं और आपकी खातिरदारी करते हैं। अगर आप उस रास्ते में आ गए तो ये होगा कि आप अपना जो मेन रूट है, जहां आपको जाना था, जहां आपको पहुंचना था, वहां से आप भटक जाएंगे और आपने जो भी सिद्धियां प्राप्त करी हैं वो आपके अंदर खत्म होने लगेंगी और आप वापस धरती पे उस लेवल पे आ जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। तो रास्ते में कुछ भी अट्रैक्शन आए, कोई भी आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करे तो डाइवर्ट नहीं होइएगा, सीधा का सीधा आगे बढ़ते रहिएगा। और जब आप एक पल पे, मोमेंट पे समयमा करते हैं और जो उसकी सीक्वेंस है उस पे समयमा करते हैं, तब आपको ज्ञान आ जाता है जो कि डिस्क्रिमिनेशन के पावर से आ रहा है, क्योंकि आप एक पल और दूसरे पल को अलग अलग तरीके से देख पा रहे हैं, उसका गैप कर पा रहे हैं, उसको काट पा रहे हैं। तब आपके अंदर जो ज्ञान आ रहा है वो ये डिस्क्रिमिनेशन, ये विवेक की शक्ति से आ रहा है। ये जो विवेक आपका जो जाग गया है बहुत ज्यादा, जो एक एक पल को काट सकता है, उससे आता है। तो पूरा ज्ञान आपके सामने खुल जाता है, क्योंकि हमने देखा कि समय जो है वो कंटिन्यूसली चलता है और समय में अगर मैं प्रेजेंट पे ध्यान लगाऊं तो मेरे को पास्ट का पता चल जाता है, मैं प्रेजेंट पे ध्यान लगाऊं तो मेरे को फ्यूचर का पता चल जाता है। तो इसलिए अगर मैं समय को काट सकता हूं तो मैं पूरे के पूरे ज्ञान को तोड़ तोड़ के, तो काट काट के पूरा का पूरा देख सकता हूं, समझ सकता हूं। और जहां पर ये डिसर्नमेंट, ये विवेक की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि दो वस्तुएं जिसमें कोई फर्क नहीं है, ना उसमें जात का फर्क है, ना उसके प्रॉपर्टीज का फर्क है, ना उसके लोकेशन का फर्क है, उसको भी हम अलग अलग करके देख सकते हैं। मतलब हमारे
क्षमता चीजों को सेपरेटली देखने की, डिफरेंस देखने की, स्लाइस करके देखने की, वो बढ़ जाती है और हम पूरे रियलिटी को एक एक मोमेंट में काट काट के देख सकते हैं। ये जो ज्ञान आपको डिसर्नमेंट से आता है, ये जो आपने समय को काट काट के जो देखा है, उससे जो ज्ञान आता है, वो आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है, वो आपको बाहर निकालने की तैयारी करता है और आप प्रकृति से बस अंतिम द्वार पे आ जाते हैं और आप बाहर। जब आपके बुद्धि की प्योरिटी लेवल, जो पुरुष की प्योरिटी लेवल है, जो आत्मा की प्योरिटी लेवल है, उसके समान हो जाती है, उसके बराबर हो जाती है, तो आपको वहां पर मुक्ति मिल जाती है, आपको वहां पर कैवल्य मिल जाता है, आपको वहां पर लिबरेशन मिल जाता है, आपको वहां पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जाती है। आप अभी जीवन के मृत्यु और जन्म के बंधन से बाहर आ जाते हैं। अब आपको कोई ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती है। आप लिबरेटेड इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह प्रकृति से अलग, ईश्वर से अलग रहने लगते हैं। तो ये कई प्रकार की सिद्धियां हैं जो कि पतंजलि दोहराते हैं। इन सिद्धियों को समझने के लिए आपको सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि का है, उसका नॉलेज चाहिए। हम लोग इन सभी पे कोर्सेज करते हैं। हमारे पास में समाधि के ऊपर कोर्स है जो कि साइंस ऑफ द माइंड है, उसके ऊपर आप कोर्स कर सकते हैं। दूसरा जो है वो आपका अष्टांग योग पे कोर्स है, जो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझाता है कि कैसे ध्यान लगाया जाता है, कैसे लोअर योगा से हायर योगा पे जाया जाता है और हायर योगा से एब्सोल्यूट समाधि पे जाया जाता है। वो भी हम देखते हैं, समझते हैं। और तीसरा है सिद्धियों का चैप्टर, जिसमें कि हम सिद्धियां समझाते हैं कि सिद्धियां क्या है और ये सिद्धियां कैसे आती हैं। और चौथा जो इसके बाद का अंतिम है वो है कैवल्य पे, कि फाइनली आप मुक्त कैसे होते हैं, फाइनली आपको इंडिपेंडेंस कैसे मिलता है, फाइनली आप मोक्ष कैसे प्राप्त करते हैं, उसके ऊपर है। तो आपको अगर इंटरेस्ट है इनमें तो हम लोग का ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उसमें कांटेक्ट करिए और कांटेक्ट करके हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, एक कोर्सेज के लिंक भेजेंगे और आपको पसंद आता है तो आप एक कोर्सेज करिए, अपने जीवन को एक नए स्तर पे ले जाइए, एक नए ऊंचाई पे ले जाइए और आप देखेंगे कि योग को समझने से आपके अंदर एक परमानेंट हैप्पीनेस आ जाएगी, आपके अंदर एक परमानेंट खुशी आ जाएगी। और हम लोग सांख्य पे भी कोर्स करते हैं, जो भारत का सबसे पुराना दर्शन है और योग का जो बेसिक फाउंडेशन है जिसके ऊपर योग आधारित है। तो ये करने से आपको पूरा योग की थ्योरी बहुत बढ़िया से समझ में आएगी। योग जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच है, कर्म मार्ग है, और सांख्य जो है वो ज्ञान मार्ग है। वो सांख्य का ज्ञान से ही काम होने लगता है। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ आए, आपने मेरी बात सुनी और इसमें मैं यही आशा करता हूं कि आप योग के सूत्रों को और समझेंगे और जानेंगे और अपने जीवन में एक चमत्कारी बदलाव लेके आएंगे, परमानेंट हैप्पीनेस पाएंगे, आप भी पाएंगे, आपके परिवार वाले पाएंगे, आपके समाज वाले पाएंगे, देश वाले पाएंगे और विश्व के सारे लोगों के मन में शांति आएगी। बस इसी प्रार्थना के साथ हम लोग अंत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, आपने सुना। ईश्वर आप पे ढेर सारी कृपा करे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।